ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आज है हस्ता मनाए की 299th एपिसोड। 3 साल पहले जब हस्ता मनाए स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कुछ इस तरह कहा कि ये तो इंडियन शो की कॉपी है, ये तो शायद 3 महीने से भी ज़्यादा ना चल पाए। मगर आज हस्ता मनाए को 3 साल और 300 एपिसोड होने को आएंगे। इन 3 सालों में हमने मुख्तलिफ अदाकार, मौसीक़ार, हिदायतकार तो बुलाए, मगर साथ साथ वेट लिफ्टिंग, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बॉक्सिंग, क्रिकेट और इस तरह के कई खेलों के नुमाइंदों को भी बुलाया। ये वाहिद शो है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को बुलाया गया। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के अलावा हस्ता मनाए वो वाहिद शो बना जिसने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर 1 अरब से ज़्यादा व्यूज़ लिए, वो भी सिर्फ 7 महीनों में। और अब यूट्यूब पर ही हस्ता मनाए के 1 अरब से ज़्यादा व्यूज़। ये सब पॉसिबल हुआ ना सिर्फ ये कि इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है कि आप इसे देखते हैं, पसंद करते हैं, बल्कि मेरी पूरी टीम का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार है। मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों में हम सबकी ये मोहब्बत इसी तरह कायम रहे। आज इस जश्न को मनाने के लिए रिवायत के मुताबिक हमने फिर से कवाली की महफिल सजाई है। आज के हमारे मेहमान, इनको ये हुनर तो ख़ानदान से मिला, मगर वो पाकिस्तान के उन चंद खुश नसीब लोगों में से शामिल हैं जो कवाली के महागुरु उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्दी में आए। आपने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपने ख़ानदान के 350 साल पुराने इस यूनिक आर्ट के अमीन बने। जर्मनी के लोग आपको कवाली का शहजादा कहते हैं। तो आज दिखेगा शो का नया रूप। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली खान संतो और उनका ग्रुप।
वेलकम बैक। मेरे साथ आज मौजूद है द ग्रेट आसिफ अली खान संतो भाई। वेलकम टू असना मना आसिफ भाई। बहुत बेहतरीन समा बांधा और आज हमारे जश्न में आप शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी आपका। आसिफ भाई, शो की रिवायत है वैसे तो कि गेस्ट आते ही एक शेर सुनाते हैं, मगर आज की प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट था, तो अब आप आ चुके हैं, मगर शेर सुनाइए। रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो कुछ था उसके पास मुझे दान कर गया। दिलचस्प वाकया है, कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। और बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बेहतरीन, बहुत कमाल है। आसिफ भाई, बचपन से स्टार्ट करेंगे। सुनने में आया 9 माशाल्लाह बहन भाई। जी 9 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे सिलसिला रुक क्यों गया? क्योंकि मुझसे सिलसिला शुरू होना था बेसिकली। बिल्कुल। आसिफ भाई, संतो जो नाम है ये आपने इनहेरिट किया गालिबन दादा जान से? जी, मेरे दादा का नाम है संतू खान। संतो खान साहब, और लेजेंडरी थे माशाल्लाह। रेडियो पर पहली बार कवाली आपके दादा ने की पढ़ी। तो ये बताइए, आजकल मैं देखता हूँ कि हर दूसरा आदमी संतो होता है, ये कौन सप्लाई कर रहा है इतने संतो? ये ओरिजिनल संतो हैं या नहीं है? इनको कैसे पता करें ओरिजिनल है? इनके ऊपर को पन्नी लगी होती है, क्या है ये? जो कुछ करा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका का हाथ है इसमें। आसिफ भाई, संतो फैमिली में बेसिकल ना अल्लाह का करम है। मैं हूँ आसिफ अली खान संतू कवाल। तो जब वालिद साहब के बाद मैं शुरू हुआ तो मेरे भतीजे, मेरे भाई भी साथ थे, अभी भी थे साथ। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह का मैं पे नहीं कहता, कुछ माहौल इस तरह का बना कि उन्होंने भी चाहा कि हम भी संतू बन जाए। भाइयों ने, भतीजों ने। तो फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं कि बजाय किसी नाराज़गी के साथ ये जाएं, इनको खुद ही कह दूं कि यार तुम यूज़ करो नाम। ठीक है। तो अल्लाह का करम है, कुछ मेरे भतीजे भी हैं, 2-3 भतीजे हैं संतू के नाम से। फिर मेरे भाई हैं संतू के नाम से। तो मेरे शागिर्द जितने हैं वो सब संतो हैं। इंडिया में, बाहर भी, यूरोप में भी, पाकिस्तान में भी, वो भी संतू रखवाते हैं। मोहब्बत में और अकीदत में। अकीदत में वो बार अकीदत मुझे काफ़ी भारी पड़ गई है। तो मैं कहता हूँ कि रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। तो बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। अच्छा, आपका एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है माशाल्लाह से। आप पहनते हैं चीज़ें अच्छी चमकदार। जितना सोना आपने पहना इतना मुझे जहेज में भी नहीं मिला। लेकिन ये स्टाइल संतो भाई, ये आपने खुद अडेप्ट किया, ये आपकी अपनी सोच थी, आप किसी से इंस्पिरेशन हासिल की, मैं ऐसा पहनूंगा, ऐसा लगूंगा? नहीं, बेसिकल कुछ बंदे की शौक होते हैं। मुझे तो, भी है। तो मेरा शौक था बचपन से कि यार गोल्ड पहना। तो देख, बाखुदा किसी को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट अपनी खुशी के लिए। अच्छा लगता है आपको? जी। मेरे पास काफ़ी चेन्स, ब्रेसलेट, रिंग। कहाँ रखे हैं ये? अब पहले नॉलेज मिल जाती है अगर। पहले तो मेरी वालदा के पास होते थे। अच्छा। अब मेरी बीवी के पास होते हैं। उनसे आप अच्छा कभी निकलते हुए उनसे मांगने पड़ते हैं, मेरा जरा एक ब्रेसलेट उनको पता है कि इन्होंने जाना है शो पे, तो उनको ये ब्रेसलेट, ये आज ये मुंदरी देनी, ये वो। अच्छा, माशाल्लाह हमारी जो भाभी हैं वो साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है। हैं पाकिस्तानी ओरिजिन? ना, वो साउथ अफ्रीकन है। साउथ अफ्रीकन है। जी। वाह। तो ये कैसे हुआ? आपको पाकिस्तान में क्या सब पहचान गए थे जो आपने यहाँ नहीं की? आपने वहाँ जाके क्यों की संतो भाई? पहली बात है कि ये नसीब की बात है। जहाँ शादी का तल्लुक है ना, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था। जब मेरी शादी साउथ अफ्रीका में हुई तो फिर मैंने बिलीव किया कि वाकई नसीब का खेल है। बेशक। तो ये नसीब की बात है, मुझे नसीब उधर लेके गया। तो कोई तो तरीका, कोई प्रोसेस तो होगा कि आप साउथ अफ्रीका परफॉर्म करने गए थे? मैं परफॉर्म करने, मेरे जो सुस्तर हैं वो बेसिकल मेरे प्रमोटर थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरे अब्बू के दोस्त थे बड़े से। ठीक है। 98 में उन्होंने मेरे अब्बू को बुलाया था साउथ 98 में। हाँ। तो फिर उधर से अब्बू की काफ़ी दोस्ती थी। ठीक। तो फिर उन्होंने मुझे देखा एक चैनल पे, मेरी बीवी भी देख रही थी। अच्छा। उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा है। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे टूर के लिए बुलाया। हम 4 शो के लिए गए, 15-20 शो गए। ये तो होना ही था। हाँ।
तो उसी दौरान फिर मेरे ससुर ने मेरे वालिद साहब ने उन्होंने बैठ के बात की कि हम क्यों ना ये इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलें। तो आप दोनों ने, भाभी और आपने कोई बात नहीं की इस बारे में? नहीं, पहले कोई बात नहीं थी। आप चुप रहे? हाँ, नाराज रहे? हाँ, नहीं नाराज नहीं, मैं खुश था। खुश थे? हाँ, पर मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था कि मेरी साउथ अफ्रीका शादी होगी, क्योंकि एक मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनकी साउथ अफ्रीका शादी हुई थी। अच्छा, पहले भी आप लोग ये काम कर चुके? जी, पहले भी कर चुके हैं। तो जब मेरी शादी उधर हुई तो मैं कहा यार सही किया सी उन्होंने। अच्छा, ऐसा है भाभी माशाल्लाह से साउथ अफ्रीकन है, वो ज़्यादातर अफ्रीकान्स या अंग्रेजी बोलते हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं घर में। अच्छा, मैं सिर्फ उर्दू बोलता हूँ। तो आप यही वजह है कि खुश रहते हैं भाभी और आप, या बात करते हैं कुछ? बातें हम करते हैं, वो भी उर्दू बोलती है। अच्छा, माशाल्लाह सीख गई? माशाल्लाह 17 साल हो गए शादी अब तो सीख गई, तो वो अब पंजाबी भी समझती है, पर बच्चे थोड़ी थोड़ी उर्दू को समझते हैं। आपको देखकर आपकी बड़ी शबी आती है मियाँ नवाज शरीफ में, है नहीं है ऐसा? जी जी, तो वो हमारे मुल्क के लीडर हैं, बिल्कुल एज ए मैन इंसान है वो, मोहतरम है हमारे, बेशक। तो अच्छा, उनके सामने भी परफॉर्म किया? हाँ जी जी जी, काफ़ी दफ़ा। कभी उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे मिलते हैं? हाँ जी, उन्होंने मुझसे कहा है ये? जी जी, उन्होंने कहा कि यार बड़ी शक्ल मिलती है आपकी। अच्छा, मैं क्या बहरहाल। अच्छा, फैन तो आपके मियाँ साहब भी हैं, आप वो वाहिद शख्स हैं जिन पे दोनों इमरान खान साहब और मियाँ साहब मुत्तफिक हैं। बिल्कुल, दोनों ही आपके फैन। देखिए, आर्टिस्ट होता है ना, उसका उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। उसका कोई हाँ सही कह रहे हैं, वो सबका होता है। आर्टिस्ट सबका होता है, बेशक। तो हम अगर किसी एक का लेबल लगा कर बैठ जाए तो हम तो फिर घर में बैठ जाएंगे। आर्टिस्ट हैं हम। पीपल्स पार्टी के लिए जाते हैं, कितने फंक्शन बिलावल भुट्टो साहब के किए। सबको आप खुश रखते हैं। हाँ, ये आर्टिस्ट का काम है। बिल्कुल, ये आर्टिस्ट का काम है। और जिनके लिए आप ये फन करते हैं वो आज बेताब बैठे हैं आपसे सवाल करने के लिए। इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? तलहा असद। तला, आप क्या करते हैं? BSMLD कर रहा हूँ सर। अच्छा, वेरी नाइस। कोई सवाल है भाई? जी सर, मेरा खान साहब से सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि खान साहब आपको बुलाते रहते हैं, आपकी कवालियाँ भी इंजॉय करते हैं। अगर वो अडाला जेल में आपको बुलाते हैं, हुकूमत इजाज़त देती है, तो आप जाएंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे? देखिए जी, हमें जेल में छोड़ने के बजाय जहाँ मर्जी बुलाएं, हम एज ए आर्टिस्ट को हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अडाला जेल में ही परफॉर्म करेंगे। अरे किस किस्म की जेल है जहाँ वो ख्वाहिशें कर रहे हैं मैं कवाली सुनूंगा? वो अच्छा तरीका है, जेल में बैठा उसमें कवाली। काहे की जेल हुई भाई फिर? वो आदमी को सही से जेल एंजॉय करने दो, वहाँ पे कवाली करा ली आप। जी सर। नहीं, किसी बेहतर जगह पे सुना देंगे, बुरा लगेगा, वो सलाखों के पीछे सुन रहे। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आपका क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद खलील है। डॉक्टर प्रोफेसर साहब, ये बताइए सर आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं और क्या पढ़ाते हैं? सर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसी में PhD आपकी? जी। और मेरा खान साहब से एक सवाल है सर। जी सर, आप माशाल्लाह बुजुर्गान दीन के जो सूफिया कलाम पढ़ते हैं, जी जी, उसमें बाद से हम सर देखते हैं कि आप इतनी अकीदत और मोहब्बत से पढ़ते हैं, लोग जो है वो रक्स करना शुरू कर देते हैं। जी जी। क्या सर, अगर आप इसको गौर से देखें, क्या ये बेअदबी नहीं है? कुछ लोगों पे हाल आ जाता है तो कह रहे हैं क्या ये कलाम की बेअदबी समझते हैं इसको, या आप इसको एज ए? हम तो आर्टिस्ट है, पहली बात है। सही बात। तो हम हर बंदे को नहीं हम समझ सकते कि ये बंदा किस नेचर किस माइंड के साथ बैठा है। सही बात। ठीक है, हमें उनका पता है सूफिया कराम का, जिन्होंने हमें बुलाया होता है, उन पे जब हाल आता है ना, जब तो वजद की कैफियत होती है। ये वजद जो है ये कोई मजाक नहीं है। सही बात। ये एक सिलसिला है। तो रूहानियत का बहुत गहरा ताल्लुक है कवाली से। तो हम जब कलाम पेश करते हैं बाबा बुल्ली शाह का, मियाँ मोहम्मद साहब का, शाह हुसैन साहब और मौलाना जरमी साहब का, तो वो लोग कैफियत उनकी और हो जाती है। तो जो लोग ऐसे उठ के धमाल डालते हैं उनका अल्लाह वारिस है। सही बात है, सही बात। जी। आसिफ भाई ये बताइए कि कभी आप दुनिया भर में परफॉर्म किया है, कभी ऐसा हुआ कि इस जुबान को ना समझने वाले पे ये वजह तारी हो गया हो? मैंने फ्रांस में अभी रिसेंटली प्रोग्राम किया, वो लोग फ्रेंच है, तो तकरीबन
पैक था हॉल पूरा, वो सारा हॉल वजद की कैफियत में था। क्या बात। तो हम भी हैरान हो गए, इस बात पे हैरान कि यार इनको समझ क्या है। हाँ, कनेक्ट हो गए लेकिन वो लोग। पर म्यूज़िक की कोई ज़ुबान नहीं होती, सही बात। म्यूज़िक की ज़ुबान है मोहब्बत। बेशक, बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी बात। सर हाशमी साहब आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा सर। छोटा सा करें। सर मुझे लगता है जैसे आप मीठी बातें करते हैं ना, आपने मैथ पढ़ा हुआ है। मैंने मैथ पढ़ा हुआ है। मैथ पढ़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना मैथ जो है वो किंग ऑफ सब्जेक्ट है। या आप कहते हैं, हम नहीं कहते भाई। हमें मुश्किल ही लगता है वो। सर आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि फलों का बादशाह आम है, जितना वो मीठा है इतना ही मैथ मीठा है, क्योंकि ये भी किंग ऑफ सब्जेक्ट है। आप कह रहे हो, अगर आपने मैथ ना पढ़ा, यहाँ पे जितने लोग मैथ को अच्छा समझते हैं तालियां ना बजाएं। मुकम्मल कीजिए। जी सर बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मैथ को इसी तरीके से हाशमी साहब आप भी प्रमोट करें। आजकल बच्चे जो है मैथ से बहुत डरते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदाज में बच्चों को बताएं कि मैथ क्या है। बेटा आगे चल के हिसाब होना है। और भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू 299th एपिसोड ऑफ हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है आसिफ अली खान संतो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद रेहान। रेहान, क्या करते हैं आप? BSMLT का स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई सवाल है? जी सर मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। अगर आपको मेरे जैसा हुस्न मिले तो आप क्या करेंगे? बेटा मैं कुछ करने के काबिल कहाँ रहूँगा फिर? इतना बड़ा बोझ मैं दूसरों में बांटूंगा ये हुस्न जा जाके, यूं उतार के बांटा कर दूंगा। आप बहुत प्यारे हैं यार, आप भी कुछ करें। जी सर। ओके सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्यारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सवाल है आपके? जी बिल्कुल। खान साहब से मेरा क्वेश्चन है, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जी जी। एज एन आर्टिस्ट आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, ये कहने की बात नहीं है, ये मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो है बिल्कुल। और रूह की ग़िज़ा ऐसे है कि ये जब आप परेशानी में होते हैं, खुदा ना खास्ता, या किसी ऐसी फंसे होते हैं, तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीफ देता है, आपको रिलैक्स करता है कि ये आप जो हुआ है भूल जाओ उसको, इधर आओ। तो इसलिए मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी फेवरेट ग़िज़ा क्या है? सर आप मेरी सेहत को देख के कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी सेहत को देख के नहीं कह रहा, आपके सवाल को सुन के कह रहा हूँ। सर हम पंजाब से हैं तो पंजाबियों की सबसे मरगूब तरीन ग़िज़ा है साग, और मेरा फेवरेट भी वही है। मैं वही कहने लगा था, कसम खुदा की, मैं ये साग खा के ही लगता मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह भाई, आज सारी सर ऑडियंस माशाल्लाह से सब फैसलाबाद से तकरीबन लोग आए आपको सुनने के लिए। बहुत प्यारी ऑडियंस है, अपने लिए तालियां हो जाए। हाँ साहब, ऐसा है कि आपने कई अचीवमेंट्स 2021 में गालिबन आपको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको माशाल्लाह से बेल्जियम ने आपके नाम का टिकट इशू किया 2012 में। जी जी, उसकी कहानी बताइए, बेल्जियम में डाक टिकट क्यों इशू हुआ? ये तो बहुत बड़ी वो होती है ऑनर। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी कि मैं इस बात में तो मैं यकीन नहीं कर सकता था। जब मेरा डाक टिकट जो इशू हुआ तो 2012 में मैंने बुज़ार फेस्टिवल जो बेल्जियम में, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था वो, तकरीबन 12 दिन का फेस्टिवल था। कितने गाल इसमें परफॉर्मर्स थे अंदाज़ा? तकरीबन पूरी दुनिया से थे।
हजारों में नंबर होगा, सैकड़ों में होगा? तकरीबन सैकड़ों में। सैकड़ों में होगा। जी, बहुत जी। बड़ा नंबर। तो पूरी दुनिया के जो आर्टिस्ट थे उनमें मुझे पहला नंबर दिया उन्होंने। क्या बात, क्या बात। और आपने कवाली पढ़ी वहाँ पे? मैंने प्योर सूफी कवाली जो क्या बात। हमारा ट्रेडिशनल है वो कवाली पेश की। तो उन्होंने कहा कि 4 दिन परफॉर्मेंस थी मेरी, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको गिफ्ट देंगे। मैं क्या गिफ्ट क्या होगा? पैसे दे देंगे कुछ? हाँ, या पैसे देंगे, बड़ी बात है, नेशनलिटी दे देंगे। वो पाकिस्तान आए हूँ तो फिर उन्होंने डाक टिकट मेरे नाम का इशू किया। तो पहले था कुछ महीनों के लिए, अब उन्होंने सदाबहार कर दिया उसको। अरे क्या बात है। अच्छा, आप कवाली पढ़ाते भी और अमेरिका में पढ़ाते हैं? जी, कवाली पढ़ाई नहीं जाती, कवाली सिखाई जाती है। हाँ जी। तो यूनिवर्सिटी में, मिशिगन यूनिवर्सिटी में, मैं अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर कवाली के ऊपर मैंने लेक्चर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये अंग्रेज भी सीखते हैं? जी, अंग्रेज, इंडियन, पाकिस्तानी, मुख्तलिफ कंट्री के लोग वहाँ पे। अच्छा आसिफ भाई, क्या ये सच है कि आपने हॉलीवुड की मूवीज के लिए भी म्यूजिक दिया है? कौन सी मूवीज हैं? वुमेन। अच्छा। जो उसके लिए म्यूजिक दिया, उसमें मेरी आवाज़ भी है। अरे माशाल्लाह। तो मियाँ हक बहू सरकार का मैंने कलाम गाया, अलफला चंबे दी बूटी, हाँ, मेरे मुर्शद मन में चलाई हो। उसके बाद मैंने हॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जी, उनके साथ परफॉर्म किया। अच्छा। और एक आपने एल्बम किया था इकट्ठा, उसमें था मेरा सॉन्ग वर्ल्ड अपार्ट, द राइजिंग एल्बम का नाम था और वर्ल्ड अपार्ट सॉन्ग का नाम था। उस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो अब ये आसानी से बता रहे थे बड़ी चीजें। हाँ जी, बिल्कुल। फ्रेंच मूवीज का भी म्यूजिक दिया है? जी, फ्रेंच मूवी, जी फ्रेंच मूवी का भी। आसिफ भाई ये बताइए कि माशाल्लाह रिकग्निशन मिली आपको, कई मौकों पर मिली, पाकिस्तान में भी मिली। जी। क्या पाकिस्तानी हुकूमत से आज कुछ शिकायत है इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट इस आर्ट के निस्बत, या अपने लिए कि यार ये नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए था? नहीं, शिकायत नहीं है, सच्ची बात करनी चाहिए। हाँ। शिकायत नहीं है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने इस मुल्क को अभी तक कुछ नहीं दिया। सही कह रहे हैं। कुछ माहौल इस तरह का बन गया है, बाखुदा कि समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है, किधर जाना है, किसका होना है, समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं, मुझे खुद तो मसला पड़ा हुआ है। शिकायत करने का तो मौका तब मिले कि हम अपने बारे में सोचें, पता हो करनी किससे करनी है। हाँ। तो बात यह है कि हमें पता नहीं चला कि हम किस सिमत जाएं। सही बात है। हाँ, सब कंफ्यूज। हाँ, हम इस वक्त तो कंफ्यूज है। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, हजारों जगह परफॉर्म किया है, कभी कभी क्राउड से कोई अजीब वाकयात भी हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ अजीब हरकतें भी कर देते हैं, कोई ऐसा किस्सा याद हो? तो एक दरबार पे हम कवाली कर रहे थे, तो हमारे नज़दीक लोग बैठे थे, करीब। हाँ, तो कवाली कर रहे थे। वो ना इस तरह सा, वो जो जैसे बोने होते ना, मुख्तसर से बोने, हाँ, छोटे कद के, छोटे, वो बार धमाल डाली जाए। मेरे भाई थे उधर लेफ्ट पे बैठे, बड़े आवाज़ार, वो जब हर विषय पे धमाल है यार। क्या उसने क्या किया, भाई ने मेरे ने उसने उसका गिट्टा पकड़ा इधर से, तो उसके पाँव में से तुकतारी करने वो छुड़ाए अपना आप, कुछ नहीं कर रहे, वो छुड़ाए अपना आप। वो पर छोड़े किधर भाईजान, वो मेरा जब ध्यान पड़ा तो मैं क्या भाई छोड़ दो, वो जब छोड़ा तो चला के दफा हो गया।
यार मेरे दी निशानी सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना कुछ ताज अखी किथे जाएगा बोलो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा मेरी लैला को देखा है किसी ने हाँ मेरी लैला को देखा है आजाद खुशामदीद आपको हंसता मनाए में मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट आसिफ अली संतो। कम से कम कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा क्राउड था? मैंने पुर्तगाल में एक शो किया था, उसमें था तकरीबन 78 लोग 78,000 लोग। जी जी। उफ अल्लाह। उसमें पाकिस्तान से मैं था, तो इंडिया से आशा भोसले थी इसमें, तो पुर्तगाल में किया था लिस्बन में। इतने सुनने वाले थे? जी। 78,000। जी 78,000। वो किले के अंदर शो हुआ था, लिस्बन में एक किला है, बहुत मशहूर किला है, उसके अंदर, तो बहुत बड़ी ऑडियंस थी। अच्छा, इंडिया में भी परफॉर्म किया हमारे क्राउड में और वहाँ के क्राउड में कवाली का एहतराम कहाँ ज़्यादा मिला आपको? कवाली का सच्ची बात इधर है, जो हमारे लोग समझते हैं हाँ वो उनका अंदाज हो रहा है ठीक है, कवाली सुनने का। एहतराम तो वो भी बहुत पर खान साहब को मैं बार बार कहूँगा कि नुसरत फ़तेह अली खान ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। जी जी जी। उन्होंने हमारा अंदाज उनको दे दिया। हाँ आप देखते हैं सही बॉलीवुड बात। मूवी के अंदर हर 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 बंदा ही खान साहब को बनना चाहता है या बता। कॉपी कर रहा है। अच्छा, प्रेसिडेंट हाउस में परफॉर्म किया, खान साहब की हुकूमत थी उस जी, वक्त। जी। उन्होंने वहां पर भी आपसे कुछ सवाल पूछा। जी जी। आपसे पूछा किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? हाँ हाँ। तो उस वक्त हमने जब आपसे पूछा, आपने कहा भाई आर्टिस्ट सबका होता है, उनको तो नहीं कहा होगा ये। हाँ सीधी बात है, उनको कहा था आपको करते हैं। आसिफ भाई, ऐसा है कि शो जो है कंप्लीट नहीं होता जब तक हम अपने गेस्ट से ये सेगमेंट ना कर लें। जी। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। अब आपने खान साहब की दी तारीफ करी दी है तो नजरबंद तो होंगे ही आप। तो ये आपने पहनना है। यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी जो किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर हम उस तस्वीर तक पहुंच जाएंगे। जी जी। तो ये पहन लीजिए, लगाओ भाई। ये तो तस्वीर आ चुकी है आसिफ भाई। जी। एक चीज है। क्या है? मैं क्यों बताऊं? ये एक चीज है, चीज। आप बैठे इसलिए बता दें आप। ये एक चीज है। जी जी। मैं तो बैठा हूं, इस पे कोई नहीं बैठ सकता। अगर बैठ गया तो उठ नहीं सकता। कुर्सी है? कुर्सी नहीं, हाथ में पकड़ने की है। हाथ में? हाथ में सोटी है? छोटी से थोड़ी छोटी है। वोटी है? नहीं नहीं, इसमें टी नहीं आता। ये बस ऐसी है कि जहां चल गई वहां काम उतर गया। पिस्तौल है? पिस्तौल अगर ना हो तो ये काम आ सकती। ये तो बीवी हो सकती फिर। पिस्तौल का काम जो पिस्तौल से नहीं होता वो बीवी से हो सकता है।
बेगम ने इस्तेमाल की होती है काफी। माशाल्लाह। कई लोग कहते हैं बेगम की जुबान इससे मिलती है। अच्छा जी। शिकायत करते, मैं नहीं करता, मेरा इस तरह का कोई रुझान नहीं। मैं हार गया, मुझे नहीं पता जी। ये किचन में ज्यादातर इस्तेमाल होती है, आपने देखी है इस्तेमाल होते हुए। बकरीद पे भी काफी इस्तेमाल होता है इसका। छुरी। छुरी। एक और आएगी, एक और आएगी आसिफ भाई, एक और आसान सी लगाओ बेटा कुछ है। हाँ हाँ हाँ, ओए होए होए होए, बहुत बहुत खतरनाक तस्वीर। बस 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 बेटा, बहुत बारीक मामला है ये। सर आ चुकी है, ये एक इदारा है। इदारा है, आपका पाला पड़ा होगा कभी? FBR। अच्छा, आपका पाला पड़ा है इससे? नहीं नहीं, ये उनसे तो उनसे मतलब उन्हीं जैसे हैं, ये भी आते तो डर लगता है। पुलिस वाले। यस, पंजाब पुलिस। उधार ले आसिफ भाई, हो गया उधार ले। बहुत अच्छा गैस किया आपने यार।
टूटने की सदा सबने सुन ली। दिल अगर टूट जाए किसी का, कोई आवाज सुनता नहीं है। मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, मैं शीशा से पूछता हूँ, मैं शीशा से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। काबिल गौर है शेर, आपकी नजर है। बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा, बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा, बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी